हुकूमत ने तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाजत दे दी। 2 से ढाई हफ्ते में खलीजी मुमालिक से तमाम मुसाफिर वतन पहुंच जाएंगे। बैरून मुमालिक से आने वाले मुसाफिरों को 14 रोज के लिए करंतना में रखा जाएगा। मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बताया, पाकिस्तान से बाहर जाने वालों की भी SOPs के तहत चेकिंग होगी। जिनमें अलामात पाई गई उन्हें तैयारे में सवार नहीं होने दिया जाएगा। ये हम महीना गुजार गए, अगर वो थोड़ा सा लोगों को एहतियात करवा दी तो इंशाल्लाह जो हमारा ख्याल हम पीक से निकल जाएंगे और ये मुल्क उस हिसाब से बच जाएगा। ये महीना अहम है। अवाम ने SOPs पर अमल किया तो पीक टाइम से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। मुल्क वबा से महफूज हो जाएगा। अवाम ने SOPs पर अमल ना किया तो अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाएगा। वजीर आजम की टाइगर स्पोर्ट्स के रजाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, शजरकारी का ऐसा मंसूबा बनाया है जो पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ। हमारे 5 सालों में हर साल GDP ग्रोथ रेट पिछले साल से बढ़ी है। पिछले 2 साल से मुसलसल ये ग्रोथ रेट क्रैश कर रही है। आपने पहले 6 महीनों के अंदर गलत फैसलों के साथ इस मईशत को फ्रैक्चर कर दिया। मुल्क की मईशत तबाही की तरफ पहुंच चुकी है। हमारे दौर में GDP ग्रोथ रेट बढ़ा, आज क्रैश हो रहा है। हमने मईशत संभाली, इन्होंने फ्रैक्चर कर दी। अब न जाने कितना अरसा दरकार होगा मईशत को खड़ा करने में। एहसन इकबाल का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का जवाब। ट्वीट में लिखा, हुकूमत को शुरू के 3 माह में IMF के पास जाने का मशवरा दिया जाता था। अगर मईशत ठीक थी तो क्या लंदन फ्लैट्स की रसीदें लेने जाना था? CPEC के तहत एनर्जी सेक्टर में तारीखी दिन। कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट का सैफरीकी मुआहदा तय पा गया। आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट। बताया, कोहाला हाइडल पावर प्रोजेक्ट में $2.4 अरब की सरमायाकारी होगी। वजीर आजम की हिदायत की रोशनी में CPEC मंसूबों पर काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान में कोरोना से मुतासर मजीद 148 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 3,903 हो गई। मुल्क में कोरोना के 1,07,760 मरीज जेर इलाज। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लाहौर के मजीद इलाकों में लॉकडाउन। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, फैसल टाउन और गार्डन शामिल। इस्लामाबाद के भी मजीद 4 सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। निजी अस्पताल कोरोना के नाम पर ज्यादा रकम वसूल करने लगे। वजीर सेहत सिंध बेबस अजरा पचोहो कहती हैं, निजी अस्पताल कीमतों के मामले पर अदालत गए तो वो केस जीत सकते हैं। इलाज की कीमतें रेगुलेट करना हेल्थ केयर कमीशन की जिम्मेदारी है। कारकर्दगी बेहतर करने के लिए खत लिखूंगी। निजी अस्पतालों को लोगों की मजबूरी का एहसास करना चाहिए। अस्पताल न जाने की वजह से घरों में ज्यादा अमवात हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है। नहीं मालूम NDMA के अखराजात पर कोई निगरानी है या नहीं। NDMA बाहर से अद्वियात मंगवा रहा है। नहीं मालूम ये अद्वियात किस मकसद के लिए मंगवाई जा रही हैं। जो अद्वियात आ रही हैं उसकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी होनी चाहिए। 5 बजे से लाइट नहीं है और आती और चली जाती है। बहुत परेशान हो गए। रात को भी लाइट जा रही है, दिन को भी लाइट जा रही है। बिल आ रहा है लंबा चौड़ा। कोरोना लॉकडाउन, शदीद गर्मी और बिजली लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों का जीना महाल कर दिया। केमाड़ी से सुरजानी और मलीर से सदर, कहीं ऐलानिया और कहीं गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। घरों में आइसोलेट कोरोना मरीज शदीद मुश्किलात का शिकार। तलबा की ऑनलाइन पढ़ाई भी मुतासिर। दौरान कार्रवाई सिंध असम्बली की बिजली भी चली गई, लेकिन कोई रुकन लोड शेडिंग पर नहीं बोला। रवां हफ्ते पाकिस्तान को तरक्याती शराकतदारों की जानिब से $1.5 अरब की माली इमदाद मिली। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इमदाद दी। वजारत खजाना का ट्वीट, मुश्किल सूरत हाल में आलमी मालियाती इदारों के ताउन पर शुक्रिया अदा किया।
ईसा नगरी में मैट्रिक की तालिबा को हिरासत करने वाले मुल्जिमान सिटी कोर्ट में पेश। अदालत ने मुल्जिम अनवर और यूनुस को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। आइंदा समाअत पर पुलिस को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,581 रुपए हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 58 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, हेडलाइंस आपने जानी।